नहीं सकते। लेकिन जिनकी श्रद्धा सिद्धांत पर और परमात्मा पर मजबूत होती है, वे कभी घबराते नहीं हैं। किसी ने लिखा है, जितने गगन में तारे हैं उतने शत्रु हों, कृपा रहे भगवान की, मार सके न कोई। यानी परमात्मा की शरण जिसको मिल जाती है तो एक दो शत्रु क्या, आकाश में जितने तारे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने भी शत्रु यदि आ जाएं तो भी उस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। बस वो परमात्मा का भक्त हो। वो उन हिंसक प्राणियों के मुख में जाकर के भी बाहर निकल आता है। ये सब पुण्य कर्म की महिमा होती है। पुण्य सती का दोरा सदा, जिनके पल्ले में पुण्य है उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। बस इतना है, अंदर से भय पैदा होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शत्रु से बच जाता है लेकिन भय से मर जाता है। भय कर्म की इतनी तीव्र उदीर्णा हो जाती है कि जिसके कारण दुश्मन तो भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन ये अपने अंदर का भय व्यक्ति के प्राण ले लेता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, जब तक भय नहीं आता तब तक भयभीत रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई भयानक वस्तु सामने आकर के खड़ी हो जाए तो बस परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। धर्माय तनु विमोचन। यदि आप धर्म के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, तो मरना नहीं कहलाता, उसको सल्लेखना मरण कहता है। और हुआ है, श्रीपाल महाराज इतना बड़ा समुद्र सामने खड़ा है जिसमें श्रीपाल पड़ा है, चारों ओर निराशा ही निराशा है। जहां पर कोई एक पक्षी का भी सहारा नहीं कि वो पक्षी हमारी खबर किसी सहयोगी को भेज दे। बस पंच नमस्कार मंत्र के पढ़ने में पागल हो गए।
24 घंटे मंत्र का स्मरण करते और समुद्र पार करते जाते। इस समुद्र को पार करने में श्रीपाल महाराज को 1 माह लग गया। आप विचार करो, यदि कोई व्यक्ति आधा घंटा पानी में खड़ा हो जाए, हाथ पैर चलाता रहे, तो दशा बिगड़ जाती है, पेट फूलने लगता है, सर्दी हो जाती है, शरीर की दशा बिगड़ जाती है। लेकिन वे तो श्रीपाल महाराज थे। 1 महीने तक निराहार, जिनके पास अनाज का एक दाना भी सेवन करने की कोई भी आशा नहीं थी, अब समुद्र का पानी पी लेते होंगे तो अकेला पानी व्यक्ति कितना पीता होगा। अकेले पानी से व्यक्ति का जीवन कितना चलेगा। लेकिन कर्म की विचित्रता ऐसी है। और 1 महीने तक समुद्र पार करते करते दलवर्तन द्वीप के किनारे पर पहुंच गए। उस दलवर्तन द्वीप का राजा धनपाल था। उसकी रानी का नाम बनमाला था। उसके 3 बेटे थे और एक गुणमाला नाम की बेटी थी। वो राजा वास्तव में राजकीय कार्यों में बड़ा निपुण था। एक दिन उस दलवर्तन द्वीप में ज्ञानत्रयधारी मुनि महाराज पधारे थे। तो राजा धनपाल ने उत्कृष्ट भावों से गुरु भक्ति की थी। और भक्ति करने के बाद जब महाराज का गमन का समय हुआ तो राजा धनपाल ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस जिज्ञासा को आपके सामने रखूं। कभी किसी साधक से यदि कोई प्रश्न करते हो तो बड़े विनम्र भावों के साथ करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न का समाधान भी होता है ना, तो ये भी एक ज्ञान है। और विद्या की प्राप्ति विनय से होती है। और विनय के माध्यम से जो विद्या प्राप्त की जाती है, इन दोनों की उपस्थिति में फिर विवेक होता। अकेली विद्या काम नहीं करती है। विद्या से शब्द ज्ञान हो जाता है, शब्दों का परिचय हो जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए पांडित्य हो जाता है।
लेकिन दूसरों के लिए पांडित्य करने से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होता। आप दूसरों को उपदेश देते रहो, लेकिन उस उपदेश का आपके हृदय में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस पंडितियाई से निजी लाभ कुछ भी नहीं होता। निजी लाभ तब होता है कि आपके पास जितना ज्ञान है उतने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करना चाहिए। आप अपने ज्ञान को देकर के दूसरों से जो अपेक्षा रखते हो, क्या वैसा आचरण आप भी करके दिखा सकते हो? हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, परोपदेशे ही पांडित्यम। जिनका लक्ष्य सिर्फ पर को उपदेश देकर के पांडित्य प्रदर्शन करना है, वे अपने जीवन में ख्याति पूजा लाभ के अलावा और कुछ भी नहीं बटोरना चाहते। वे वाहवाही तो लूटते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से उनके यहां तबाही होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपन जितना जानते हैं उतना भरसक प्रयास करो कि वो अपने आचरण में उतर जाए। मुनि महाराज से बड़े विनय के साथ प्रश्न पूछते, भगवान आप परम वीतरागी भविष्य दृष्टा हैं, और मेरे मन में ये भावना है भगवान कि आप एक कष्ट करें, मेरी बेटी गुड़माला का वर कौन होगा? ये कोई ये ना समझे कि महाराज विवाह करा रहे किसी का, ये लक्ष्य नहीं है। सामने वाले ने प्रश्न किया है कि इसका वर कौन होगा, यानी धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्माओं से पूछ करके सलाह लेकर के कोई काम करता है तो धर्म की परंपरा आगे चलती रहे, अन्यथा जो उनके पास ज्ञान है उनके ज्ञान की अपेक्षा अपने ज्ञान और बुद्धि से कार्य करते हैं तो हो सकता उतनी निर्मलता को ना पा सके। इस लक्ष्य को लेकर के लोग प्रश्न कर लेते हैं और वे कुछ नहीं बताते, बस एक संकेत दे देते हैं। अवधि ज्ञान होता तो राजा की जो जिज्ञासा थी, मुनि महाराज ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति दल बर्तन द्वीप के चारों ओर घिरा समुद्र है, उस समुद्र को पार करके आएगा,
वो गुणमाला का पति होगा। महापुरुषों के वचन जो होते हैं ब्रह्म वाक्य होते हैं। नहीं होए झूठ मुनि के बहना, ये प्रत्यक्ष ज्ञानी महामुनि महाराज हैं, इनके वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। ऐसी अटूट श्रद्धा। अब वो व्यक्ति आगे का कोई इतिहास नहीं पूछता कि उसकी जाति पाति देश निवास क्या होगा। बस जो समुद्र पार करके आएगा वो वीर पुरुष होगा, कायर नहीं होगा। जो समुद्र पार करके आएगा वो पुण्य पुरुष होगा, पापी नहीं होगा। क्योंकि पापी लोग यदि ऐसे समुद्र में गिर जाएं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि समुद्र जो होता उसको मकरा कर कहा जाता है। मकरा कर का अर्थ होता है मगर और घड़ियाल जैसे भयानक जल जंतुओं की जहां खान होती है उसको मकरा कर कहता है। एक मकरा का नाम है और दूसरा नाम रत्नाकर भी है। रत्नों की प्राप्ति होती है तो समुद्र से होती है, और जल जंतुओं की खान होती है तो समुद्र होता है। ऐसे भयानक स्थान से पार होकर के आ जाना ये पुण्य पुरुष की निशानी होती है। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब समुद्र पार करके आने वाला व्यक्ति ही इसका वर होगा, अब कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कब आएगा? जब काल लब्धि आएगी तभी आएगा। लेकिन राजा ने उसी दिन से पूरे दलवर्तन द्वीप के चारों ओर अपने सैनिक तैनात कर दिए। सख्त आदेश दिया 24 घंटे की ड्यूटी तुम्हारी यहां पर रहेगी। क्योंकि समुद्र से पार करने वाला व्यक्ति कोई ठिकाना नहीं, रात दिन कब आ जाए। ऐसा सोच करके उसने समुद्र के चारों ओर सेना तैयार कर दी। यहां पर श्रीपाल महाराज तैरते तैरते 1 महीने के बाद जब किनारे पर लगे तो सैनिक तो प्रतीक्षित थे, और जैसे ही समुद्र के बाहर आए तो एक वृक्ष के नीचे श्रीपाल महाराज तो अर्ध मृतक की तरह विश्राम करने लगा। अब विचार करो, इतने लंबे काल तक जो व्यक्ति मासोपवास करके पानी के बाहर निकला हो, उस व्यक्ति की शरीर की शक्ति अब क्या बची होगी। आकर के वृक्ष के नीचे जैसे लेटे
क्योंकि समुद्र में रहने वाला व्यक्ति कोई सुख से सो तो सकता नहीं। इतने दिनों तक उसने विश्राम का कोई नाम नहीं लिया होगा भाई साहब। यदि आंख लग जाती तो पानी में डूब जाता। सजग रहना है। और कितने जंतुओं का सामना करना। अपने सामने छोटी सी विपत्ति आती है तो धैर्य खो देता है। जो व्यक्ति इतनी भयानक विपत्ति में पड़ा हो, वो फिर आज किनारा मेला हो, अब वो कैसी नींद सोएगा। यहां पर श्रीपाल महाराज विश्राम करते हैं और वहां पर धवल सेठ जैसे ही सुनता है कि श्रीपाल महाराज समुद्र में गिर गए, तो सारे जहाजों के लोग हाहाकार करने लगे। उन्हीं के साथ धवल सेठ भी हाहाकार करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि कपटी लोगों की दशाएं कब कैसी बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इतना घोर पाप स्वयं करवा रहा है और राज दूसरों के सामने ये प्रदर्शन कर रहा है कि श्रीपाल समुद्र में गिर गए, अब हम अनाथ हो गए, अब हमारा कोई सहाय नहीं रहा। हाहाकार तो मचा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के मुख में राम और बगल में छुरी दबा करके काम करता है। जब प्रदर्शन हो गया तो सेठ ने सबको सांत्वना दी और कहा कि धैर्य करो, रखो, समुद्र से अपन श्रीपाल को ढूंढ निकालेंगे। ये तो सब कहने की बातें होती हैं। जिस व्यक्ति को समुद्र में गिराने के लिए जिस व्यक्ति ने 1,00,000 मुद्राएं खर्च की हो, अब क्या उसको पाने का प्रयास होगा? लेकिन कपटी लोग बड़ी जल्दी मुखौटे बदलते हैं। इनके कपटपूर्ण मुखौटों को देख करके कभी आपको बेवल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अपने जीवन को सुखी बनाना है तो मुखौटे बदलने की अपेक्षा मन बदलना। मुखौटे तो सिर्फ बनावटी होते हैं, दिखावटी होते हैं, प्रलोभन देने वाले होते हैं, लेकिन पवित्र मन तीरथ हुआ करता है। मन की पवित्रता को हमेशा बना करके रखो। थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल सकता है, लेकिन दुख शाश्वत होता है। यहां पर जैसे ही हाहाकार समाप्त हुआ, वैसे ही धवल सेठ ने एक दूती को समझा बुझा करके ऋण मजूसा के पास भेजा। जैसे बने तैसे साम दाम दंड भेद की नीति से
रैण मंजूषा को आप समझा करके मेरी पत्नी बनाने का प्रयास करो। कामातुर व्यक्ति निकृष्ट कार्य को करने से चूकते नहीं है। दासी को समझा बुझा करके रैण मंजूषा के पास भेजा कि ये वश में हो जाए, लेकिन मंजूषा के सामने उसने जो भी प्रस्तुति की, मंजूषा तो एक रत्न का पिटारा था, शीलवती नारी थी, एक पतिव्रत था। उस नारी के सामने जितनी भी बातें दासी ने रखी, उसकी बातें ऐसी हुई जैसे पत्थर के ऊपर पानी गिर जाए तो पानी बह जाता है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करता। धर्म पिता हो फिर भी पिता का एक धर्म अलग होता है। पिता तो पिता होता है, पिता राक्षस नहीं हो सकता। लेकिन कौन समझाए जब व्यक्ति के अंदर काम का भूत सवार होता है तो फिर उसकी बात समझ में नहीं आती है। दासी के अनेक कहे जाने पर भी रैण मंजूषा का मन विचलित नहीं हुआ। श्रद्धा मजबूत है। धर्म के स्वरूप को जिसने समझा है उसका मन पानी की तरह छोटा सा कंकड़ डाल देने पर लहराने नहीं लगता। इनका मन तो इतना मजबूत होता मक्खन की तरह कि मक्खन को सिर्फ मथानी से ही आप मथ सकते हो, कंकड़ के डालने से मक्खन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह रैण मंजूषा के मक्खनमयी मन में इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उस दासी ने सेठ के सामने सारा समाचार रखा कि वो तो सिर्फ एक बच्चों की भांति अपने पति की ही रट लगा करके बैठी है, कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा वैभव चाहिए, न तुम्हारे सुख सुविधा चाहिए, श्रीपाल चाहिए। धवल सेठ कहता कि स्त्री हट बड़ी विचित्र होती है, कुछ दिन ठहर जाओ, जब ये भूल जाएगी श्रीपाल को फिर कहां जाएगी। अन्यथा शरणम नास्ति अहमेव शरणम। अब तो कोई शरण नहीं रहेगा, एकाकी है और मेरे पास धन बल, सैन्य बल, शक्ति बल सब कुछ रहते हुए ये अबला कहां जाएगी। कुछ काल व्यतीत होने के बाद धवल सेठ स्वयं रैण मंजूषा के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है, हे देवी, तुम तो दया के सागर हो,
काश आपने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। मुझे रति दान दो, अन्यथा एक व्यक्ति के हत्या का दोष लगेगा। जब रेण मंजूषा के सामने ये बात रखी तो रेण मंजूषा कहती है, रे पापी, निर्लज्ज, मुझे पाप तो सील के नष्ट करने पर लगेगा, तुम जैसे पापी कुत्तों के मरने पर मुझे कोई हत्या का दोष नहीं लगेगा। सामने वाला यदि दृढ़ता से अपने सील के प्रति समर्पित होता है तो दुनिया की कोई हस्ती उसको टिका नहीं सकती है। बस जिस सील पर आप सवार हुए हो वो मन डगमगाना नहीं चाहिए। और हुआ है कि ऐसा कहने पर सेठ कहता कि इनकी प्रवृत्ति हमेशा निषेध करने की होती है। उसने आगे बढ़कर के उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो जहाज में स्थित रहने वाले जो यक्ष थे उन यक्षों ने सेठ की भयंकर पिटाई कर दी। सेठ पिट रहा है, हाहाकार मचा रहा है, लेकिन पीटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन मार रहा है। ये मूधी मार है, कष्ट तो है, पर मारने वाले को पकड़ नहीं सकते आप। इस तरह से पिटते पिटते जब धराशायी हो गया तो यक्ष ने कहा, तुम सती के चरणों में गिर करके तुम क्षमा मांगो, तभी तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, अन्यथा तुमने जैसे श्री पाल को समुद्र में पटका है, 20 समुद्र में तुम्हें ले जाकर के फेंक दिया जाएगा। सेठ इन सब धमकियों को सुनकर के रेण मंजूषा के चरणों में लौटता है। हे देवी, आज तक मैं सील की महिमा को नहीं समझ सका, इसलिए मैंने ऐसा घोर पाप किया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख करके मंजूषा ने जहाज में रहने वाले देवताओं से कहा, हे देवराज, अब आप इनके लिए क्षमा कर दें, मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। काश आपने मेरी रक्षा नहीं की होती तो ये पापी आज मेरे सील के साथ प्राणों को भी हरण कर लेता। ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई धवल सेठ को वहां से निकाल दिया। अब आगे चलते हैं। वहां से समुद्र पार करते करते उसी दलवर्तन द्वीप में सेठ की जहाजें आ जाती हैं और वहां आकर के जहाजों को किनारे पर खड़ा करके सेठ अब उस नगर में व्यापार के लिए जाता है और सबसे पहले धवल सेठ अपनी हीरा मोती का सैंपल लेकर के राजा धनपाल के दरबार में जाता है और यहाँ देखता है जैसे ही दरवाजे पर आता है तो राजा धनपाल के दरबार में राजा के साथ बाजू के सिंहासन पर श्री पाल महाराज विराजमान हैं।
उन श्रीपाल को देख करके धवल सेठ को लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं या वास्तव में श्रीपाल जीवित है। ऐसा विचार करता है, अपनी आंखों पर हाथ फेरता है और बार बार सोचता है कि समुद्र से बच नहीं सकता, संभव नहीं, असंभव है, असंभव है। इस श्रीपाल की शकल का कोई दूसरा व्यक्ति है। बार बार विचार करता है, अंत में द्वारपाल से पूछ ही लेता है, हे द्वारपालो, बताओ ये राजा के बाजू में कौन बैठा है? तब द्वारपाल ने कहा, आपको मालूम नहीं, ये हमारे महाराज धनपाल के जमाई हैं। ये कहां से आए हैं? इनका क्या परिचय है? तब द्वारपाल ने कहा, इनका कोई परिचय नहीं, इतना परिचय है कि समुद्र पार करके आए। उस समुद्र पार करके आने वाले व्यक्ति के लिए राजा ने अपनी बेटी का विवाह गुणमाला का कर दिया। इसलिए ये बाजू में बैठे हुए महाराज के जमाई हैं। इस बात को सुन करके उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ओहो, मैं तो दोनों तरफ से लुट गया। अब तो श्रीपाल यदि जीवित है तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और रेण मजूसा अपना सारा समाचार कहेगी, रेण मजूसा से मिलना होगा। अब क्या करना चाहिए? उल्टे पैर राज दरबार से लौटता है और उल्टे पैर लौट करके अपने स्थान पर जाता है। अब फिर अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग करता है। यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाड़ी मस्तक धरो सदा द्वेतो। हे चिन्वाणी भारती तो जपो दले, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बचाओ अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही